अपना गांव है और आप वोट भी डाल के चले गए और आप घूम के भी आए होगे, क्या माहौल आप देख रहे हो पूरा? माहौल बहुत बढ़िया है। देखो, हमारा जो चुनाव है वो निर्दलीय चुनाव है, और निर्दलीय का चुनाव जिस प्रकार से चलता है वो स्लो स्पीड से होकर के जहां तक हम लेकर के गए हैं उसमें और इजाफा 2 दिन में हुआ लास्ट के। और जैसे मैं बारी कॉलोनियों में जा करके आया हूँ अभी, सारी कॉलोनी में बहुत अच्छा माहौल है। लोको कॉलोनी से शुरू होकर के सारी जितनी भी कॉलोनियां हैं सब में बहुत बढ़िया माहौल है, और ऐसे ही गांव में भी बहुत बढ़िया माहौल है। और जिसको अगर टोटल करके बताऊं, अभी 40% ही वोट पोल हुई है। कई उसमें गया हूं मैं इलाकों में, तो वहां पर भी ये मान करके चलो कि लगभग जो वोट है वो हमारे हर कॉलोनी में, हर उसमें वार्ड में हमारे पक्ष में पड़ रहा है। में पड़ रहा है। जीत का मार्जिन आप क्या देखते हैं? जीत का मार्जिन तो देखो पहले से ही था। कांग्रेस का चुनाव तो जीरो था। कहीं ना कहीं प्रचार भी उन्होंने किया, कल भी गलत प्रचार किया। कुछ हमारे गांव से कोई लोग गए हुए थे टिलकला से, उनको ये कहा गया कि प्रदीप जो है कांग्रेस के पक्ष में बैठ गया। एक जगह तो इतनी तक भी आई, मैं आपको दिखाता हूँ, कि दीवारें पोत दी गई नई, कि भाई यहाँ कांग्रेस का नारे की। ये किसी वर्कर ने भेजा हुआ है मेरे पास ही कि भाई ये इस तरह की भी हरकतें की गई। लेकिन चुनाव का जो रुख पहले दिन से था वो बढ़ते हुए आज यहाँ है हम कि तक भी हर यही खबर आई थी कि प्रदीप ने ऐसा कुछ, फिर वहां भाई प्रदीप जी अब से बात करेंगे ये अच्छी मानसिकता ही तो है कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आप प्रचार पे लगे हुए हैं। शुरू से ही प्रचार पे लगे हुए हैं। पहले ये प्रचार किया मिड्डा ने ठा रखा है, फिर ये प्रचार किया बैठ जाएगा। 16 तक ये प्रचार था कि पर्चा उठ जाएगा, फिर ये प्रचार था कि हुड्डा साहब आएंगे तब उठ जाएगा। चुनाव लड़ने निकले थे, चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया चुनाव है। मैं तो अपनी जिंदगी में ये मानता हूँ कि इससे बड़ी मेरी जिंदगी की कोई उपलब्धता नहीं है। एक इस माहौल में जब पार्टियों का बड़ा टक्करों का आपस माहौल था दोनों पार्टियों का, वहां हमने अपना वजूद जो है ना इस लेवल पे बनाया कि आज हम जीतने के कगार पे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी इकट्ठे ही हो गए हैं। ठीक है, तो भाई भाई साहब नमस्कार। भाई पहला नंबर तो भाई आम है, और रवा भी इकट्ठे गए, रीब भी इकट्ठे। हाँ, मतलब यही इकट्ठे बैठने का उसी गांव में समीकरण। भाई जिन्होंने इस जनता का खून चूस लिया नहीं, उनकी आवाज पंचायत हो कि भाई अब नहीं चलेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो योग्य होगा वो देश की सेवा करेगा। हमने ठान ली है, हम निकल पड़े हैं। हमारा एक ही काम होता है अच्छे आदमी का कि जनता को विकल्प देना, बाकी जनता का फैसला लेना। हमने ये कह रहे थे भाई कांग्रेस कुआ है तो बीजेपी खाई, और बीजेपी कुआ है तो कांग्रेस खाई। मैं कुआर खाई में क्यों पड़ो, आज विकास की सड़क पर चढ़ लो, वजीर डांडा भाई बीच में। हमारा काम था विकल्प देना। आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा विकल्प जनता के सामने रखा, एक साफ छवि का, एक पढ़ा लिखा युवक जो 27 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर रहा है, उसको विकल्प के तौर पर जनता के बीच दिया। फैसला जनता ने लेना सर। भाई साहब स्कूल आप भी चलाते हैं, स्कूल प्रदीप जी भी चलाते मैं तो हैं। क्या दोनों भाई इकट्ठे हैं, मना ही नहीं किया कि भी दोनों भाइयों का प्यार एक ही शिक्षा के क्षेत्र से पर आते हैं। पर अधिकार सबका है चुनाव लड़ने का। कोई भी, मैं तो सब युवाओं को कहता हूँ, जब सब चुनाव लड़ेंगे तभी तो कुछ बेरा पटेगा। चुनाव अधिकार है हमारा। मेरे को किसी ने कहा था नीला बोल यूं भी चुनाव लड़ने की कब है, मगर यार मेरे संविधान में अधिकार है, वहां लिखा है पागल और दिवालिया नहीं लड़ सकता। हमें पागल ना दिवालिया यार क्यों अफवाह फैलाया करो। तो ये हमारी ड्यूटी बनती थी, एक किसान मजदूर के पढ़े लिखे बेटे की मजबूरी थी, और मतलब कि जिम्मेदारी भी थी हमारी कि हम पब्लिक के सामने अपनी बात रखें। क्योंकि पब्लिक कहती है अगर विकल्प ही नहीं तो हम क्या करें। तो हमने जींद की जनता को एक बहुत बढ़िया विकल्प दिया। मर्जी जनता की है, उनका फैसला भी हमें स्वीकार होगा। जो भी फैसला होगा, जो भी जीत के आएगा वो फैसला होगा। पर तो फिर भी मैं तो ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि समय कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ को मैं जगाऊंगा, कुछ को प्रदीप भाई जगा दे। हम तो जगाने लिखने हैं। प्रदीप भाई क्या मतलब क्या कहोगे? ये जगाने वाली बात थी। हमने तो 1972 से देखा है कि जींद में सिर्फ 2-4 घरानों का ही रहा वर्चस्व, और हमारे जैसे लोग दरिया बिछाने के लिए ही रह गए, पोस्टर लगाने के लिए ही रह गए, हमारे जैसे लोग रैलियों में संख्या बढ़ाने के लिए ही रह गए।
हमने ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि मुझे सिर्फ विधानसभा की भूख थी। मैंने ये लड़ाई इसलिए लड़ी कि 14 साल 15 साल कोई नौजवान जिस तरह से मेहनत करे उसका विकल्प क्या है। आने वाले समय में देखो राजनीति में, अगर देखो आप राजनीति में नहीं जाओगे तो सुधार नहीं होगा। सुधार नहीं होगा क्योंकि आपकी बात कौन रखेगा। आपका, आपके गांव का, आपके देहात का कोई आदमी जाएगा तो देहात की समस्याएं बताएगा कि वहां पर क्या है, पानी की क्या व्यवस्था है, आज कैंसर हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि पानी खराब हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए बताने के लिए। अब वो जाएंगे जो एसी में बैठे हैं, वो क्यों कहेंगे कि वहाँ का पानी खराब है। वो तो मिनरल वाटर पी रहे हैं या कैंगन वाटर पी रहे हैं। तो यहाँ जो जरूरत थी उसके लिए लड़े हैं हम लोग, और लड़ना जरूरी था क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जितनी भी पार्टियां हैं ये 2-3 घरानों से बाहर ही नहीं निकल रही, और जनता करे भी क्या। फिर वो विकल्प ना हो तो फिर वो देगी का, वहां तो जाना ही पड़ेगा उसको। और यही बात जो है ये निकल करके आई कि यहाँ पर विकल्प के तौर पर आए तो जनता का बहुत अच्छा रुझान भी बना। जनता ने पलकों पर बिठाने का काम किया। मैं तो मास्टर के घर में पैदा हुआ हूँ। ये मेरी धरती जिस पे आप बैठे हो, यहाँ जड़ें हैं मेरी, और इन्हीं परिवारों से निकल कर कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है तो परिवार को भी खुशी होती है, फिर गांव को खुशी होती है, फिर 36 जात को खुशी होती है, और फिर गांव गुआंढ को खुशी होती है। तो वो खुशी थी। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और एक बात खास है, मैंने तो कल भी हिदायत दी थी इस बात की कि हमारा चुनाव होना चाहिए सप्रेम, किसी से झगड़ा नहीं और नहीं, मनमुटाव नहीं। कई जगह देख रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन जींद में किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं हुआ। हाँ, इनके बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने जरूर दुष्प्रचार करने की कोशिश करी है, और कल यहाँ पैसा भी बांटने का प्रयास किया। रात को गाड़ी भगा करके भी लेके गए, मैं बताना चाहता हूँ, और कैजुअलिटी होने से रुकी है बल्कि। तो मेरे पास भी जब इंफॉर्मेशन गई तो फिर हमने आगे इतला करी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, ये नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है, उसको मत का अधिकार है हर आदमी को। मत बोले तो जिसका मन है कि जो जिसको देना चाहे, जिसको चुनना चाहे, उसका अधिकार है। उसको धक्का करना, उससे खरीद फरोख्त करना, उसको नशा बांटना या कोई भी चीज है, दिस इज नॉट गुड। हम एक अच्छी पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत गजब होना। हमारे साथ है प्रदीप जी और ढांडा साहब, दो आम आदमी पार्टी से ढांडा साहब लड़ रहे हैं और प्रदीप जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन्हीं के प्रदीप गिल जी के गांव में हम लोग बैठे हैं। सबसे हमने चर्चा की और प्रदीप जी गिल जी के बारे में जो प्रचार किया जा रहा था वो मिथ्या है, उन्होंने साफ स्पष्ट बताया। इन्होंने बताया कि गाँव के अंदर नशा बांटा जा रहा है, गाँव के अंदर पैसा बांटा जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशियों के द्वारा वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। बाकी रिजल्ट बताएगा 8 तारीख को जनता किसके साथ जाती है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे सिटीजन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।